हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मीन्स कोश का। आज हम बात करेंगे सेल, उसके ऑर्गन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पर। सबसे पहले देखेंगे सेल की डेफिनेशन। अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सेल है जो अपनी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल बेसिक यूनिट है एक ह्यूमन बॉडी की। पहले बनती है सेल, द ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ सिस्टम बन के एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो सेल एक छोटी सी यूनिट है अपनी पूरी बॉडी की, सबसे छोटी। सेल से मिलके ही अपना शरीर बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे सेल। ये सेल का रफली डायग्राम है, आप देख सकते हैं। बीच में न्यूक्लियस है एंड सेल मेम्ब्रेन जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन से कवर रहती है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गन, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं और कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर सेल बना हुआ है। न्यूक्लियस कंट्रोलर जो कि सेल को कंट्रोल करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज होता है बॉडी का उसको एटीपी में कन्वर्ट करके सेल को प्रोवाइड करता है एनर्जी के रूप में, जिससे कि अपनी सेल के पास एनर्जी जाती है और अपन फंक्शन करते हैं, बॉडी अपनी फंक्शन करती है। लाइसोसोम सोसाइटल बैग, जो सेल है उसका डिवीजन होता रहता है, सेल डेथ होती रहती है। जो सेल डेथ होती है वो लाइसोसोम के थ्रू ही उसका क्या होता है कि क्लीन होती है, मतलब साफ हो जाती है। गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर और बैकुलस, ये सेल ऑर्गेनल है। तो अपन शुरुआत से बात करेंगे गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या है? इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल विच हेल्प्स इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन। जो गोल्गी एपरेटस है ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टिंग, जो सेल जैसे राइबोसोम सिंथेसिस करता है प्रोटीन को, उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टिंग, बॉडी में प्रोटीन की नीड होती है, उसके ट्रांसपोर्टिंग में गोल्गी एपरेटस हेल्प करता है। सो इट इज़ कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं गोल्गी एपरेटस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ स्मूथ। रफ क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है, राइबोसोम भी हेल्प करता है। और एंडोप्लाज्मिक जो रफ होता है उसके ऊपर सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए आप इसमें लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैव राइबोसोम एंड इट्स सरफेस। रफ के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। स्मूथ होता है इसका फंक्शन, ये लिपिड जो अपनी बॉडी में जो सब इंपॉर्टेंट लिपिड की आवश्यकता होती है, जैसे एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। लिखा है ईआर दैट हैव नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। बैकुलस, फ्लूइड फिल्ड स्मॉल सेल ऑर्गेनल इज नोन एज बैकुलस। जो सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड एक ऑर्गन होता है उसे बैकुलस बोलते हैं। बैकुलस एक टाइप का सेल का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है सेल से, जैसे उसने एनर्जी को यूटिलाइज़ किया और कुछ वेस्ट मटेरियल निकला, उसको क्लीन करने में ये भी हेल्प करता है। लाइसोसोम की तरह एक प्रकार से कार्य करता है। सेल साइकिल, सेल साइकिल में 4 फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं सॉरी। G1 एस फेज, G2 फेज, M फेज और G0 फेज। इन्हें देखेंगे अपन। G1 फेज ग्रोथ फेज, एस फेज सिंथेसिस फेज, G2 ग्रोथ 2 फेज, M फेज माइटोटिक और G0 ग्रोथ एलएस फेज। जो G0 है इसमें स्टॉप हो जाती है ग्रोथ। अगले पेज पर इसे अपन डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे समझेंगे। G1 फेज सेल स्टार्ट टू ग्रोथ। G1 फेज में सेल, जब सेल का डिवीजन होता है तो 2 डॉटर सेल बनती हैं। डॉटर सेल ग्रोथ स्टार्ट करती हैं G1 फेज में, उनकी ग्रोथ स्टार्ट होना चालू होती है। एस फेज सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल। एस फेज में जो डॉटर सेल है उनकी ग्रोथ के बाद जो सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनका सिंथेसिस होने लगता है, मतलब वो भी बनने लगते हैं। G2 फेज में क्या होता है? सेल फॉर्म साइटोप्लाज्म में सेलुलर मटेरियल। इसमें भी क्या है? सेलुलर मटेरियल और मतलब वो होता है, मैच्योर होता है और साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है। एम फेज सेल डिवाइस फॉर्म इस डॉटर सेल। जो एम फेज है एक टाइप का मतलब सेल का डिवीजन होता है, जब वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, इसे ही एम फेज बोलते हैं। और G0 फेज में क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ, जो सेल मतलब ग्रोथ रुक जाती है सेल की। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, अलसूत्री। समसूत्री में क्या होता है? एक सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगी, लेकिन दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो मियोसिस है, अलसूत्री, इसमें एक सेल है वो 2 सेल तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 23 और 23 होंगे, मतलब आधे आधे होंगे। इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स अपने जो जर्म सेल होते हैं, जैसे स्पर्म ओवा में देखने को मिलते हैं। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ओवा में। जब ये दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं तब 46 क्रोमोसोम्स से एक न्यू चाइल्ड का निर्माण होता है। इसके बाद माइटोटिक, जैसे एग्जाम्पल दिया है, माइटोटिक 40 सेल आल सोमेटिक सेल। जो सभी सेल हैं वो 40, मतलब ज़्यादातर बॉडी की जर्म सेल को छोड़ के सभी सेल माइटोसिस का ही वो करती हैं, लेकिन मियोसिस का ओनली जर्म सेल में मियोसिस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जर्म सेल, ओवा एंड स्पर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।